एक्टिवेशन एनर्जी जब भी हम देखते हैं तो हम देखते हैं एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स का। और कोई भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कॉम्प्लेक्स मतलब कोई भी बीच में इंटरमीडिएट बन रहा है रिएक्शन के अंदर, या तो प्रोडक्ट बने, रिएक्टेंट हो, इंटरमीडिएट हो, इन सब के अंदर जब फॉर्मेशन होता है ना, तो फिर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का जो वो होता है टाइम, उसके अंदर स्लोप हमेशा उसका ज़ीरो होता है। ठीक है, तो स्लोप ज़ीरो वाला हमें चेक करना है। इनिशियल जो एनर्जी है वो है रिएक्टेंट की। और जब रिएक्टेंट के बाद स्लोप ज़ीरो हो रहा है या रिएक्टेंट के ऊपर ही स्लोप ज़ीरो हो रहा है, उस पॉइंट की जो बात हो रही है वो होता है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में मेरे को डाउट है, क्योंकि बाकी बी और डी में तो मैक्सिमम मिनिमम बन ही नहीं रहे। मतलब डी में तो बन रहा है मिनिमा, लेकिन वो इन्फिनिटी भी बन रहा है, वो हम देखेंगे नहीं। तो सी ऑप्शन मेरा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट शुरू में बन रहा है, और प्रोडक्ट से स्लोप ज़ीरो होने के लिए मेरे को कितना टाइम लग रहा है या कितना वो लग रहा है, शुरू में ही हो गया। मतलब मेरी एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट की और एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स की सेम ही है। इसीलिए मेरा आंसर सी आ गया। हमें पैरेलल रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट से पता है कि हम सारे जो के हैं इनको ऐड करके लिख देंगे, तो हम अपना फाइनल जो फार्मूला एक के लिए पढ़ते हैं वो लगा सकते हैं। तो इसलिए के वन प्लस के टू प्लस के थ्री इंटू टाइम इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए, जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारी रिएक्शन होती है, के टी इक्वल टू ए नॉट बाई ए, ये वाली हमने यूज़ कर ली। तो इससे हमारे पास जो ए आ गया, जो फाइनल प्रेशर है ए का, वो क्या बन गया मेरा, वो बन गया 4 ATM, क्योंकि ये एल एन टू लिखा हुआ है, 0.693 एल एन टू होता है। तो ये मेरा आ गया कितना, 4 के बराबर। तो जो ये 4 है ना, अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशो में, जिस रेशो के अंदर K1 K2 K3 है। तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबको सम कर दो, इंटू K1 कर दो, तो मेरा आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट वो ये पैरेलल रिएक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का है कॉन्सेप्ट। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो टी की पावर आएगी वही लॉग के अंदर आगे आ जाएगी, जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो जो स्लोप की वैल्यू होगी ना, पता है वो एक्चुअल में होगी क्या? स्लोप की वैल्यू होगी मेरी लॉग टी हाफ का कोफिशिएंट। और जो लॉग टी हाफ का कोफिशिएंट है ना, वो एक्चुअल में होगा टी हाफ की पावर। तो जो ये टी हाफ की पावर है ना, ये 1 दे रखी है मेरे को। क्यों? क्योंकि स्लोप 1 दे रखा है। टी हाफ की पावर 1, यानी कि टी हाफ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये कब होता है? ज़ीरो ऑर्डर के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने के बाद डी सी का इंटीग्रेशन क्या होता है? सी। और सी क्या है? ए के बराबर। तो उससे हम देख लेंगे। तो इसलिए आंसर आ गया मेरा। वही पैरेलल रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट कि दोनों को ऐड कर दो, फिर दोनों को ऐड करने के बाद जिन रेशो के अंदर दोनों K1 और K2 है, उसके अंदर डिवाइड कर दो जो कॉन्सेंट्रेशन आपको मिली है। जैसे जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है वो मान लो 4 की है, क्योंकि K1 + K2 4 है, तो मैंने मान लिया 4 मोल ना इधर के उधर जा रहे हैं। तो 4 मोल में से 1 मोल जाएगा 60 एनर्जी वाले के अंदर, और 3 मोल जाएंगे 70 एनर्जी वाले के अंदर, और टोटल गए 4 मोल। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा? 1 × 60 + 3 × 70/4, जैसे हम एटॉमिक मास या फिर एवरेज निकालने के लिए करते हैं, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एक्स आई, वो वाला फॉर्मूला देंगे और प्यार से आंसर आएगा। इसके अंदर हमें बस एक कॉन्सेप्ट यूज़ रख करना है कि जो आर डी एस होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, बस। जैसे पहले वाला स्टेप है वो फास्ट है तो फिर वो आर डी एस नहीं है, और आर डी एस नहीं है मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी कम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि वही तो चेंज है जो हमें देखना है। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी का पहले में चेंज काफ़ी कम आएगा, लेकिन दूसरे वाले के अंदर के वन काफ़ी छोटा है। के वन छोटा है तो जो टाइम होता है वो 1/K1 के प्रोपोर्शनल होता है। तो 1/K1 के, तो मतलब अगर K1 छोटा है तो ओवरऑल टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लग रहा है मतलब वो आर डी एस है। आर डी एस है मतलब पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर अगला है K2। और K2 जो है वो K1 से छोटा था, और तो मतलब K2 बड़ा है, K2 बड़ा है तो फिर इसको कम टाइम लगेगा। कम टाइम लगेगा तो फिर इसके अंदर एनर्जी भी कम होगी। तो इन तीनों कंडीशंस को पूरा करता हुआ सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसकी बजाय यहाँ पे आ गया है अब इनिशियल थिकनेस।
इनिशियल थिकनेस के प्रोपोर्शनल है हमारा ये टाइम। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे जीपी में चल रहा है, या जीपी तो नहीं कह रहे, हमने अज्यूम किया है, क्योंकि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, मतलब ये जीपी के अंदर चलेगा। मतलब हर एक जो 3/4 रिएक्शन है, जैसे हाफ रिएक्शन एक फिक्स टाइम में चलेगी। फॉर एग्जांपल 10 नैनोमीटर से ये 7.5 हो गया, तो इसको होने के लिए कितना टाइम लग रहा है मेरे को, जितना भी टाइम लग रहा है उस हिसाब से मैं देख लूँगा। तो 3/4 रिएक्शन हो गई 1 घंटे के अंदर। तो अगले 1 घंटे में क्या होगा, जो मेरी बची हुई थिकनेस है, मतलब 2.5 बचा हुआ है, इसका 3/4 अगले 1 घंटे में कंज्यूम होगा। फिर जो मेरा उसके अंदर जो बच जाएगा उसका वापस 3/4। तो जो हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्चुअल में है इनिशियल थिकनेस। और बाकी फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मेरे को फॉर्मूले और पता ही है कैसे क्या होता है। इस क्वेश्चन के अंदर ना मेरे को बस ये पूछ रखा है कि के की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, मेरे को इन्फिनिटी टाइम दे रखा है और टी टाइम दे रखा है, उसके ऊपर मॉलिक्यूल मोल्स दे रखे हैं रिएजेंट के। रिएजेंट को ना जो टाइट्रेशन के अंदर यूज़ हो रहा है, तो जितना टाइट्रेशन के अंदर मोल्स यूज़ हो रहे हैं वो एक ही नहीं देगा, वो उस टाइम पे जो नेट मोल्स है वो बताएगा मेरे को एन फैक्टर से, वो मैं निकाल लूँगा। तो ये मेरे को ओवरऑल रिएक्शन का देगा कि कितने मोल्स चल रहे हैं उसके अभी, रिएजेंट वाला। तो इसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मेरे को एक तो एल एन वाला फार्मूला पता है कि एल एन ए नॉट बाई ए इक्वल टू के टी, ये वाला फार्मूला। और मेरे को लग भी रहा ऑप्शंस देखे कि यही लगेगा। लेकिन अब मेरे को ए नॉट और ए की वैल्यू निकालनी है। ए नॉट क्या है, इनिशियल जो थे, तो इनिशियली मैंने क्या मान लिया, 1 था, क्योंकि रेशो के ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ। तो मैं 1 से शुरू करता हूँ। इनिशियली थे 1 और उसमें से अल्फ़ा चले गए। बस इस पे मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, N2 और N1 की वैल्यू निकाल ली। और मेरे को यही पता है कि इन्फिनिटी पे जितने यूज़ हुए हैं माइनस जितने टी टाइम पे यूज़ हुए हैं वो कंज्यूम हुए होंगे। तो उस हिसाब से मैंने रेट इक्वेशन भी लिख ली अपनी, एल एन वाली। और फिर एल एन वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दे और आंसर ले आया मैं।